Also have with me Chetan Seth, who's joining us live from भोपाल। चेतन, जैसा कि हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में चालू है ये एसआईआर की प्रक्रिया। भोपाल में इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। उधर पे क्या तैयारी चल रही है इस एसआईआर की एक्सरसाइज को लेकर इस वक्त? हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भी प्रक्रिया लगातार जारी है और अभी तक देखें कि जिस तरीके से जो रफ्तार पकड़ी है, पिछले 3 दिनों के अंतराल अगर देखें तो लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 47 और अब जो आंकड़ा है 54% तक पहुंच गया, यानी कि 54% जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश में कंप्लीट हो चुकी है। खास तौर पर कहा जाए कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ये 3 प्रदेश के जो सबसे बड़े महानगर हैं, सबसे ज्यादा पिछड़ रहे थे। कई बार केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के इन 3 जगह के कलेक्टरों को फटकार भी लगाई थी और फटकार लगाने के साथ निर्देश भी दिए थे। लेकिन समय रहते हुए जो तमाम बीएलओ हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के साथ साथ जो पोर्टल पर जो तमाम प्रकार की उन्हें समस्याएं आ रही थी वो समस्या उनकी दूर की गई और अब जो है रफ्तार एकदम से पकड़ ली है। कहा जाए कि बीएलओ को बीमारी की बात भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 5 बीएलओ की अब तक मौत हो चुकी, 1 बीएलओ लापता है। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से लगभग 90% फॉर्म वितरित किए गए थे, जिसमें से अब तक 54% फॉर्म वितरित आ गए। अगर 54% का आंकड़ा अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि संभावना जो 1 महीने का समय दिया गया था उस 1 महीने के कार्यकाल के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स भी इस पर हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि भोपाल प्रदेश की राजधानी और भोपाल में एक नहीं 10 से ज्यादा मकान ऐसे मिले हैं जहां पर 8 मेंबर रहते हैं, लेकिन उस पे 20 जातियों के 32 लोग रजिस्टर्ड हैं, 50 जातियों के 108 लोग रजिस्टर्ड हैं। यानी कि कहा जाए कि एक एड्रेस पर मल्टीपल लोग जो है एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, जिसके चलते विपक्ष ने भी इस बात का विरोध किया है। और बीएलओस की मौत जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुई है, आंकड़ा 5 पर पहुंचा है, इसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार के पास चिंता जाहिर की है और निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि जो समय सीमा है वो समय सीमा को बढ़ाई जाए। 1 महीने की समय सीमा में पूरा कार्य नहीं हो पाएगा। हालांकि विपक्ष की ओर से भी ये कहा गया कि अगर ऐसा होता है, निर्वाचन आयोग को लगता है कि 1 महीने के कार्यकाल में पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, तो ये निर्वाचन आयोग का विशेष अधिकार है, अगर उन्हें लगता है तो समय सीमा भी वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से जिस तरीके से देखें तो लग रहा है कि समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता प्रदेश में नजर नहीं आ रही। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि ट्रेनिंग और तमाम प्रकार की जो कमियां बीएलओ के अंदर आ रही थी, उन कमियों को सरकार ने पूरा करने का काम किया। जो बीएलओ लापरवाही कर रहे हैं उनके साथ सरकार सतर्कता के साथ उन पर कार्रवाई भी कर रही है, एक्शन भी ले रही है। प्रदेश भर में अभी तक 200 से अधिक बीएलओ को सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की गई है। जी बिल्कुल, चेतन बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट आई हैव माय कॉलीग्स जॉइनिंग मी from across the country. We of course have Chetan Seth who joined us live from Bhopal. We have Rainik Datta from Kolkata, Prashant Yadav from Jaipur, Raj Kiran from Hyderabad, and Varsha Sahi joining us from Lucknow. I would now like to go to Raj Kiran who is joining us from Hyderabad. Raj, जो इस वक्त वहाँ पर ये SIR exercise है, what is the preparation that you see around you? How is the election commission undertaking this exercise? As we're of course seen a political war over this as well, and now the Supreme Court will be hearing the matter shortly. So what are people saying on the ground over there? Yes, exactly. In Tamil Nadu, when we talk about the Tamil Nadu, as per the Election Commission of India sources information till date, more than 13 lakh voters name were cancelled from the voter list, and more than 3 lakhs names cancelled in last 24 hours. According to the sources, the number of voters whose name was cancelled in the special intensive revision SIR of the electoral roll in the state were estimating around 10 lakhs till Monday. This is what we got from the sources. But in last 24 hours, the number of increased slightly according to the commission sources. The information received that till 12 noon in the on the Tuesday, the show that the number increased to 10 lakhs to 13 lakhs and 92,000 till now. So as we have seen, a political war between the BJP as well as the DMK government has been seen in the Tamil Nadu. Has Tamil Nadu DMK from the day one is opposing the special intensive revision in the Tamil Nadu. They'll say that it is not possible, and also
we heard from the sources that two BLOs killed due to the pressure that has been put on the BLOs in the BLOs at the time of the verification. So 2 people were killed. This is what the sources said, but however, there is no DMK says that it is not the right thing that what exactly the central government is doing. And just before the election, they are deleting the oath of the DMK supporters. This is what we heard from the DMK sources. Absolutely, Raj. Stay on with us. In fact, we also have Prashant Yadav, who is joining us from Jaipur. Prashant, what is the preparation over there in Rajasthan, and are you seeing some kind of these political statements and these war of words erupting over there as well? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान कहे कि प्रदेश में अब जो है गणना प्रपत्र अपलोड करने में उसने देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है, क्योंकि पूरे देश में राजस्थान प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने 300 से अधिक बूथों पर 100% डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है, जिसमें बायतू में 90% से ऊपर और बाड़मेर शीर्ष पर है। तो कहे विवादों और चर्चाओं के बीच में ये जो SIR की प्रक्रिया है वो जोरों पर है। राजस्थान में जो है देश में पहला स्थान डिजिटलाइजेशन पूरा करके हासिल किया है, मगर कहे कि वहीं इसके बीच में एक कल जो है ताजा मामला निकलकर SIR से संबंधित है जो निकलकर सामने आया है, जिसमें एक 72 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग है जो चिकित्सा अधिकारी रिटायर्ड बता रहे हैं, उनको जो है मतदाता लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। जब उनके पास किसी प्रकार का फॉर्म नहीं पूछा, SIR से संबंधित कोई जानकारी लेने के लिए BLO नहीं पूछा, तो उन्होंने संबंधित BLO से बात की तो उन्होंने बताया कि जो है उनको पहले ही उस मतदाता सूची से बाहर किया जा चुका है और उसका कारण ये है कि उनको मृत घोषित किया जा चुका है। ऐसे में जो है वो रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी जगह जगह पर अधिकारियों से उन्होंने बात भी की, जब उनकी सुनवाई नहीं की गई तो मीडिया से बयान देते हुए उन्होंने बताया कि वो अभी जिंदा है और मीडिया को बकायदा जिंदा होने के बाद बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस तरीके की कमी खामियां हालांकि निकलकर सामने आ रही है और अब उनको SIR का फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा है। इसी के बीच में जो है राजस्थान प्रदेश जो है पहले स्थान पर भी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है उन पूरा किया है। साथ में जो है ऐसी भी शिकायतें निकलकर सामने आ रही है कि जो BLO है, संबंधित BLO जब वो फॉर्म वितरित करने जो अपनी संबंधित मतदाता सूची लेकर पहुंच रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ये फॉर्म फिल किया जाए, जिसके चलते भी आमजन विभागों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। जी बिल्कुल, प्रशांत बने रहे हमारे साथ। वी हैव वर्षा साही जॉइनिंग अस फ्रॉम लखनऊ एज वेल। वर्षा, इस वक्त उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं SIR को लेकर? ये जो एक्सरसाइज है ये कैसे कंडक्ट की जा रही है और किस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त? जैसा कि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है ये SIR का मामला। देखिए, SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी लगातार निर्वाचन आयोग कर रहा है, लेकिन इस SIR की प्रक्रिया में जहां BJP के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के कार्यकर्ता लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने कुछ समय आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा है कि उनको 2 महीने का और समय चाहिए SIR की प्रक्रिया के लिए। उनके कार्यकर्ता फिक्स कर लिए गए हैं, लेकिन ये प्रक्रिया का जो समय है वो शायद कम पड़ चुका है उनके लिए। निर्वाचन आयोग लगातार जो पहले चरण की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर चुका है। लगभग 96% लोगों का जो SIR फॉर्म है वो उनके घर तक पहुंच चुका है। BLO पूरी तरीके से उनके घरों से वो फॉर्म लेने की जो दूसरे चरण की प्रक्रिया है वो अब शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि SIR की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो सके, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने लगभग 60 BLO पर कार्रवाई भी की है जिनकी लापरवाही बरतने की बात बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं SIR की प्रक्रिया बड़ी ही सुगम तरीके से चल रही है। बस ये जो टाइम बढ़ाने को लेकर विपक्ष लगातार चीजें कह रहा है, उसको लेकर सामने चीजें आ रही है। कई जगहों पर कई अलग अलग चीजें भी सामने आ रही है, लेकिन उस सब चीजों को निर्वाचन आयोग लगातार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि एक एक प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण तरीके से हो सके। और जिस तरीके से लगातार BLO ये चीजें ध्यान दे रहे हैं, उसमें एक चीज साफ देखी जा रही है कि आखिर कितना ज्यादा
जो लोग हैं उन तक ये प्रक्रियाएं पहुंच सके। एक चरण के बाद दूसरे चरण की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी और तीसरे चरण की प्रक्रियाएं में वो लोग जो फॉर्म मतलब उस इलाके में नए आए हैं, नए फॉर्म फिल करने हैं, तो उन सभी प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं ध्यान देने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। तो एक एक चरण के लिए बीएलओ को हर हफ्ते बुलाया जाता है, हर हफ्ते निर्वाचन आयोग ट्रेनिंग देता है। जिले जिले के बीएलओ जो मेन बीएलओ रखे गए हैं उनको निर्देश दिया जाता है, उनके फॉर्म को देखा जाता है। उसके अलावा जिस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया चलाई जा रही है उसको भी निर्देशित किया जा रहा है। और लगातार जो पार्टियां काम कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टियों की जो मेंबर इस बीएलओ बनकर पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं, बीजेपी की कर रहे हैं, ये भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से एसआईआर की प्रक्रियाओं का जो सूचना है वो लेना, उसके साथ साथ किस तरीके से जो लगातार लोगों का फॉर्म फिल करवा रहे हैं उस प्रक्रिया को देखना। तो एक एक चरण की प्रक्रियाएं ये भी अपनी तरीके से कर रहे हैं। तो पूर्ण सहयोग के साथ उत्तर प्रदेश में काम तो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा अभी समय बढ़ाने को लेकर विपक्ष लगातार लगा हुआ है कि समय बढ़ाया जाए जिससे ये जो प्रक्रियाएं हैं उसमें और ज्यादा समय मिल सके इन्हें।